दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह रोमांचक मुकाबले पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है। अब ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और भारतीय टीम ने पहले मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीत लिया था। अब टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में सीरीज का दूसरा मुकाबला नई दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की रणनीति यही थी कि दूसरे टेस्ट को भी जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाया जाए। वहीं वेस्टइंडीज की टीम अपना इज्जत बचाने के लिए मैदान पर उतरी थी। मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी, जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए वेस्टइंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अपनी गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर जोसेफ ने एक आउटस्विंगर फेंकी जिसे जायसवाल ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने मिड ऑन की दिशा में सिंगल लिया जिससे भारत का खाता खुला। केएल राहुल ने चौथी गेंद को डिफेंड किया, जबकि आखिरी दो गेंदों पर जोसेफ ने उन्हें बांधे रखा। इस ओवर में केवल 1 रन बना और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 1 रन था। अगले कुछ ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से काम चलाया। 5वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जेडन सील्स को बुला लिया। जेडन सील्स ने अपनी रफ्तार और बाउंस का इस्तेमाल करते हुए यशस्वी जायसवाल को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद एक तेज बाउंसर थी जिसे जायसवाल ने डक करके बचाया। दूसरी गेंद पर सील्स ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी जिसे जायसवाल ने मिड ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। सील्स ने राहुल को एक इनस्विंगर फेंकी जिसे राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया। चौथी गेंद पर राहुल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। सील्स ने आखिरी 2 इस ओवर में कुल 5 रन बने और 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 15 रन था। 10वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने तीसरे तेज गेंदबाज जोमेल वारिकन को गेंद सौंपी। वारिकन ने अपनी गेंदों में गति और स्विंग का मिश्रण दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। वारिकन ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर वारिकन ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम को विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी में बदलाव किया और स्पिनर खारी पियरे को गेंद सौंपी। खारी पियरे ने अपनी फिरकी से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक राहुल के पास गई। पियरे ने राहुल को एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी जिसे राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर राहुल ने मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया। जायसवाल ने चौथी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रन था। 20वें ओवर में जोसेफ ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 65 रन था। वेस्टइंडीज की तरफ से 25वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जेडन सील्स ने अपनी तेज गेंदों से यशस्वी जायसवाल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। सील्स ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी जिसे जायसवाल ने डिफेंस किया। आखिरी 2 गेंदों पर जेडन सील्स ने रन नहीं दिए।
इस ओवर में कुल 6 रन बने और 25 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 80 रन था। राहुल 38 रन और जायसवाल 42 रन पर थे। मुकाबला आगे बढ़ता गया और लंच ब्रेक तक भारत ने 30 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने सावधानी के साथ आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। लंच के बाद खेल फिर से शुरू हुआ और अल्जारी जोसेफ ने गेंदबाजी की। जोसेफ ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। जोसेफ ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर जोसेफ ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 110 रन था। राहुल 50 रन और जायसवाल 60 रन बनाकर क्रीज पर थे। राहुल ने भी इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। 40वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से जोमेल वारिकन ने गेंदबाजी की। वारिकन ने अपनी तेज गेंदों से यशस्वी जायसवाल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। वारिकन ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डक करके बचाया। आखिरी 2 गेंदों पर वारिकन ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 40 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 130 रन था। 45वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंद को खारी पियरे के हाथों में दे दिया। पियरे ने अपनी फिरकी से यशस्वी जायसवाल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। पियरे की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। आखिरी 2 गेंदों पर खारी पियरे ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 10 रन बने और 45 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 150 रन था। वेस्टइंडीज की तरफ से विकेट की तलाश में 50वां ओवर लेकर आए जेडन सील्स। उन्होंने अपनी तेज गेंदों से केएल राहुल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर जेडन सील्स ने जायसवाल को एक तेज आउटस्विंगर फेंकी, जिसे जायसवाल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में ब्रैंडन किंग के हाथों में चली गई। जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 160 रन था। मैदान पर अब केएल राहुल का साथ देने के लिए उतरे साई सुदर्शन। 55वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने बॉलिंग अटैक पर अल्जारी जोसेफ को लगाया। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया। सुदर्शन ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से राहुल। जोसेफ की चौथी गेंद पर राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे और अपना शतक पूरा किया। 55 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 180 रन था। राहुल 101 रन और साई सुदर्शन 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। 60वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से खारी पियरे ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। खारी पियरे ने आखिरी 2 गेंदों पर साई सुदर्शन को बांधे रखा। इस ओवर में कुल 11 रन बने और 60 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 200 रन था। राहुल 108 रन और साई सुदर्शन 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। 65वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने नया प्रयोग किया और गेंदबाजी करने के लिए रोस्टन चेज को भेज दिया। चेज ने अपनी ऑफ स्पिन से साई सुदर्शन को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। चेज की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक फ्लाइटेड गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर उनके बल्ले का किनारा लेती हुई विकेटकीपर टेविन इमलाज के दस्तानों में चली गई। साई सुदर्शन 20 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। साई सुदर्शन का विकेट गिरने, वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की तरफ से 70वां ओवर लेकर आए जोमेल वारिकन।
केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। वारिकन की 5वीं गेंद पर राहुल ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। इस तरीके से ओवर में कुल 17 रन बने। मुकाबला आगे बढ़ता गया और 75 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 275 रन था। राहुल 135 रन और गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। 80वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से जेडन सील्स ने गेंदबाजी की। सील्स ने अपनी तेज गेंदों से केएल राहुल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर सील्स ने गिल को एक तेज आउट स्विंगर फेंकी, जिसे गिल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में शाई होप के हाथों में चली गई। गिल 25 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने 85वें ओवर में गेंद को अल्जारी जोसेफ के हाथों में थमाया गया। ध्रुव जुरैल ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर जुरैल ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। जोसेफ की 5वीं गेंद पर जुरैल ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 19 रन बने और 85 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 325 रन था। राहुल 145 रन और जुरैल 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। वेस्टइंडीज की तरफ से 90वां ओवर लेकर आए स्पिनर खारी पियरे। उन्होंने अपनी फिरकी से ध्रुव जुरैल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जुरैल ने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर केएल राहुल को सिंगल ही मिल सका। खारी पियरे की 5वीं गेंद पर जुरैल ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 17 रन बने और 90 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 350 रन था। राहुल 100। इस तरीके से पहले दिन का खेल खत्म हुआ और भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पहले दिन ही अपने तूफानी बल्लेबाजी से बता दिया कि दूसरा टेस्ट भी भारतीय टीम ही जीतने वाली है। वेस्टइंडीज के बड़े बड़े गेंदबाज राहुल और जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम अपनी पहली पारी में कम से कम 650 से 700 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर सकती है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या वेस्टइंडीज की टीम दूसरे दिन वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।